नई आर्बर के सायादार शहर में, जहां राज गलियों में सरकते थे और सर्द हवाएं सरगोशियां करती थीं, वहां एक वैम्पायर रहता था जिसका नाम ज़ीनीडर था। ज़ीनीडर वो वैम्पायर नहीं था जो खून की हवस में मुब्तला हो। इसे रात की खामोशी में सुकून मिलता था, एक शरीफ अलनफ्स जो सदियों पर मुहित अपनी तन्हाई और खामोश मायूसी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। एक गहरी चांद ग्रहण वाली शाम जब वो शहर की भोली बसरी इमारतों के दरमियान से गुजर रहा था, तो इसकी सदियों की तेज हिस्स ने एक मुनफरिद खुशबू महसूस की। आधी रात के गुलाब और कदीम अंबर की आमेजिश। दिलचस्पी के बाइस वो इस खुशबू का पीछा करता हुआ एक वीरान बागीचे में पहुंचा, जो एक मसरूफ शहर के बीचों बीच भूला बिसरा मकाम था। वहां चांद की हल्की रोशनी के नीचे इसने इसे देखा, एक पुरअसरार लड़की जो हुआ में अपने साए से नक्श व निगार बना रही थी। इसकी मौजूदगी गैर मामूली थी और फिर भी वो इंसान लगती थी। शायद नहीं। ज़ीनीडर खामोशी से खड़ा रहा, अंधेरों की ओट में छुपा हुआ। हवाओं ने इसका नाम सरगोशी में बताया, इलीरा। इलीरा ज़ीनीडर की मौजूदगी पर हैरान नहीं हुई। मैं तुम्हारी आमद की मुंतजिर थी, इसने कहा। इसकी आवाज वक्त का नगमा मालूम होती थी, जो ज़ीनीडर के सदियों पुराने जहन में गूंज रही थी। दिलचस्पी बढ़ते हुए ज़ीनीडर साए से बाहर निकला। इसकी आंखें गैर इंसानी तौर पर चमकदार थीं, जो इलीरा की आंखों से मिली। और तुम कौन हो? इसने एहतियात से पूछा, जैसे ख्वाबों के दरमियान चला जा रहा हो। मैं इलीरा हूँ, इसने जवाब दिया, राजों की मुहाफिज, उन कही कहानियों की किस्सा गो। लेकिन मेरे बारे में ना पूछो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जाने आई हूँ। उनके दरमियान की हुआ उन कही बातों से बोझल हो गई एक कशिश जो पुरअसरारियत और तजस्सुस से मुज़य्यन थी। ज़ीनीडर, जो आम तौर पर अजनबियों से मोहतात रहता था, खुद को इलीरा की पुरअसरार मौजूदगी की तरफ बेइख्तियार खींचता हुआ महसूस कर रहा था। इलीरा ने एक कदीम पेशीन गोई का जिक्र किया, एक ऐसी कहानी जो उन दोनों की तकदीर को तकदीर और इख्तियार के धागों से बांधती थी। एक वैम्पायर की कहानी जो जिंदों और उन लोगों की किस्मत का फैसला करेगा जो परे कैद है। तुम मरकज में हो, इसने इंकिशाफ किया। इसके अल्फाज जिम्मेदारी और खतरे की कहानी बांध रहे थे। जब रात और गहरी हुई तो इलीरा मोड़ कर जाने लगी। इसका वजूद बागीचे की रात की सरगोशियों में गुम हो गया। सोच समझ कर फैसला करना ज़ीनीडर, इसने कहा, इसके आखिरी अल्फाज हुआ में गूंजते हुए, क्योंकि जब साया काबू में आ जाए तो रोशनी की शक्ल खो सकती है। अकेला रह जाने के बाद ज़ीनीडर फैसला न कर पाया कि इलीरा की मौजूदगी महज एक इत्तेफाक थी या तकदीर का कोई हकीकी मोड़। मगर तकदीर का बोझ, जो मुबहम लेकिन गहराई से महसूस किया गया, उसकी रातों में गूंजने लगा। वो वहां खड़ा न सिर्फ कायनात के अजायब पर गौर करता रहा, बल्कि अपनी जात को भी उसके दरमियान तलाश करता रहा।